हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू मस्ती पे। चलिए शुरुआत करने वाले हैं हम लोग साइंस की एक सीरीज, जिसमें से हम लोग आज शुरुआत करेंगे किसका, तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं और इसमें जितने भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो क्या था, वो इन ब्रीफ में नहीं था, है ना। जैसे कि उसका किस नाम से पढ़े होंगे आप, तो पढ़े होंगे केमिकल चेंज के नाम से। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पहले चेंज क्या होता है। ठीक है, तो चेंज मतलब क्या हो गया कि जब कोई टू एंड मोर सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जब क्या करता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स होता है, और मिक्स होने से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्म करता है। तो वो सब्सटेंस जो है वो हो सकता है क्या कि न्यू सब्सटेंस हो, न्यू प्रॉपर्टी के साथ में हो, या तो हो सकता है क्या कि वो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर, जो आपका प्रीवियस सब्सटेंस था वो सेम प्रॉपर्टी का ही फॉलो करेगा। अगर क्या होता है, अगर आपका जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो अगर उसका सिमिलर प्रॉपर्टी का है प्रीवियस से, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और अगर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होता है विद द न्यू प्रॉपर्टी, तो हम उसको बोलते हैं क्या दोस्त, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, या तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं क्या कि चेंज, अगर हम लोग क्या बात करें कि नेचर में जब भी चेंज होता है वो कितने टाइप का अकर होता है, तो दो टाइप का। कौन कौन सा होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, अगर हम लोग फिजिकल चेंज का बात करें तो फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर देन फॉर्म आ न्यू सब्सटेंस, बट जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो कोई भी न्यू प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो रहा है दैट मीन्स वो क्या है, फिजिकल चेंज हो रहा है। बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे से, क्या कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस, दो तीन या टू एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर एंड नो क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट होगा वो कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्म नहीं करता हो, तब वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। जैसे आप नॉर्मली देख सकते हैं क्या कि अगर हम बात कर सकते हैं कोई आइस है, ठीक है, अब आइस को क्या कर दिए हम लोग, हीट कर दिए। तो हीट करने से क्या होगा, आइस तो क्या करेगा, ये आपका वाटर में चेंज हो जाएगा। आइस किस में चेंज हो जाएगा, तो वाटर में। तो ये जो प्रोसेस दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि यहाँ से एक सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है कि चेंज होकर एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, और वो न्यू सब्सटेंस का जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी, क्या बोल सकते हैं क्या, उसका प्रीवियस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से सिमिलर है। और सिमिलर है मतलब कि ये कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है, न्यू प्रॉपर्टी नहीं आया है, मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है दोस्त, फिजिकल चेंज। बात सही में आ गया, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। अगर हम लोग बात करें केमिकल चेंज का, तो केमिकल चेंज क्या होगा, तो केमिकल चेंज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फिर वही कंडीशन आ जाएगा, व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर देन फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ द न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब क्या कि जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से क्या करेंगे, एक नया सब्सटेंस का फॉर्म करेंगे, और वो नया सब्सटेंस होगा वो न्यू प्रॉपर्टी के साथ होगा। न्यू प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है दैट मींस वो क्या है, एक आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, चलिए अगर हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, बात सही में आ गई, केमिकल चेंज हो गया। अब देखिए समझिएगा, केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन से कैसे इसको हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए केमिकल चेंज समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझिए गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज का ही एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम पूछेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो सेम आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा क्या, केमिकल रिएक्शन is a process in which two and more substances are react to each other and form a new substance with the new property। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो हम बोलेंगे क्या है, वो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में नॉर्मली आप ऐसा डिफरेंस समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो सब्सटेंस का कंपोजिशन होता है, उसका जो क्वांटिटी या उसका मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब क्या, उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब क्या कि ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, एक सब्सटेंस है और बी एक सब्सटेंस है, तो यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद जो सब्सटेंस आएगा वो क्या होगा, वो या तो ए का प्रॉपर्टी होगा, या तो बी का प्रॉपर्टी होगा, या
या तो दोनों के मिल के प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म होगा, न्यू प्रॉपर्टी तो होगा, लेकिन ये दोनों का ही सिमिलर प्रॉपर्टी ही रखेगा। मतलब क्या होता है, अब तो बोलेंगे क्या कि सेम चीज़ है, नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जब यहाँ से फॉर्म होगा तो यहाँ से क्या बन सकता है, ए बी बन सकता है, या तो क्या बन सकता है, यहाँ से ए प्लस बी बन सकता है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ का आपका एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो सब्सटेंस के बीच का एटम या तो मॉलिक्यूल्स का बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर ऐसा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे हम लोग फिजिकल रिएक्शन को क्या किए थे, डील किए थे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आइस था, आइस को हम लोग क्या किए थे, हीट किए थे, और हीट करने के बाद आइस मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद क्या बन गया, तो वाटर बन गया। तो यहाँ पे अगर आइस का हम फॉर्मूला का बात करें तो H2O, अगर हम लोग वाटर का फॉर्मूला का बात करें हम लोग तो H2O। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं क्या, इसका कंपोजिशन जो है वो सेम है, कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आया है, चेंजिंग आना चाहिए। ठीक है, चेंजिंग आना चाहिए। केमिकल उसका जो है केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें क्या, उसका एटम्स के बीच का जो अरेंजमेंट है वो या तो बोल सकते हैं क्या, हाँ अरेंजमेंट बोल सकते हैं, है ना, वो क्या होना चाहिए, चेंजिंग आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे जो H2O था, ठीक है, वो H2O उसको हीट करने के बाद फिर भी H2O है। मतलब इसका एटम्स का, इसका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आया है, और चेंजिंग नहीं आया है दैट मीन्स क्या, फिजिकल रिएक्शन। अगर इसमें चेंजिंग आता है मीन्स दैट, अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन का, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग Mg, ठीक है, R प्लस O2 को रिएक्ट करा दिए। ठीक है, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत फाइन तरीका से, है ना। चलिए, Mg और O2 को रिएक्ट करा दिए तो क्या बन जाएगा, Mg2O। ठीक है, MgO2 बन जाएगा। तो ये जहाँ से ये बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये तो आपका हो गया एक केमिकल रिएक्शन हो गया। और केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कंपोजिशन जो है इसका जो है वो चेंजिंग आ गया। यहाँ पे Mg अलग था और O2 अलग था, दोनों मिलकर इसका कंपोजिशन जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो दोनों अलग अलग था, लेकिन इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, एक साथ में हो गया। मतलब एक केमिकल रिएक्शन अकर करता है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीका से हम लोग केमिकल रिएक्शन को कुछ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन, ये अगर आप देख सकते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन का हम लोग एक थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो एक बहुत फाइन तरीका से आपका एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं क्या केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं क्या कि Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बर्न करते हैं O2 के प्रेजेंस में, आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो अगर उसमें बर्न करते हैं तो वो किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में ही बर्न करता है। और ये इसको करने से क्या बनेगा, Mg2O फॉर्मेशन होता है, Mg2O। तो ये Mg2O जो है वो आपका एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन जो है, अरेंजमेंट जो है वो चेंजिंग है। अगर अरेंजमेंट चेंजिंग नहीं आता है तो वो फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, और आपको साथ में क्या बोले थे कि when two and more substances react to each other and form a new substance with the new property, मीन्स क्या, वहां पर आइस से वाटर बना तो आइस का जो प्रॉपर्टी था वो भी किसका प्रॉपर्टी था, तो वाटर का प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है, और उसका कंपोजिशन में भी चेंजिंग नहीं आया, अरेंजमेंट में चेंजिंग नहीं आया। मतलब क्या, वो क्या था, फिजिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन है। अगर हम लोग मैग्नीशियम का बात करें, थोड़ा सा मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का कलर जो होता है वो क्या होता है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर वाइट कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर वाइट कलर का होता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसको O2 के प्रेजेंस में हीट करा जाता है तो हीट करने के बाद देखिए, अगर इसको और थोड़ा सा समझे Mg के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, तो मैग्नीशियम सिल्वर कलर का, एक सिल्वर वाइट कलर का, वाइटिश कलर का, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर उसको हम लोग बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बर्न करने के बाद क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टली फॉर्म होता है।
ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी में एकदम क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, मीन्स दैट ये क्या है, केमिकल चेंजेज है। चलिए आप समझ में आ गया केमिकल चेंज क्या होगा, ठीक है। मतलब नया सब्सटेंस बनना चाहिए और नया प्रॉपर्टी भी आना चाहिए, नया सब्सटेंस बनना चाहिए और नया प्रॉपर्टी आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। अब देखते हैं क्या कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ लेबोरेटरी में होगा कि इन लाइफ भी होता है। हम लोग का जो लाइफ चल रहा है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन का कहीं क्या बोलते हैं पार्ट है या नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगर हम बात करें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो हम लोग के लाइफ में ही चलते रहता है, ठीक है। चलिए जैसे कि हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम लोग के बॉडी में ही हो रहा है। जैसे कि हम लोग बॉडी में क्या हो रहा है, तो रेस्पिरेशन भी क्या है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या है आपका, एक केमिकल रिएक्शन है। इसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको हम केमिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। चलिए आगे सेकेंड जो आप देख पाइएगा क्या कि डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन भी क्या है आपका, एक केमिकल रिएक्शन है। आगे हम लोग सी बात करें क्या, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। दूध से दही का बनना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स का भी जो फर्मेंटेशन होता है वो भी क्या है आपका, वो भी आपका है एक क्या, एक आपका केमिकल रिएक्शन है। और हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। आगे और क्या बोल सकते हैं, बर्निंग ऑफ वैक्स ऑफ अ कैंडल, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम। बर्निंग ऑफ वैक्स ऑफ कैंडल। कैंडल का जो वैक्स होता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके आता है दोस्त, कि अगर आपको वैक्स का अगर मेल्टिंग का बात करें, ध्यान समझिएगा। चलिए हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, है ना, उसके बाद आगे करेंगे। चलिए यहाँ से आप देख पाइएगा, क्या समझिए यहाँ से। जैसे कि मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कैंडल है। अब कैंडल में क्या हुआ, कैंडल में हम लोग यहाँ पे क्या किए, कैंडल को हम लोग बर्न किए। तो बर्न करने से क्या हुआ कि यहाँ जिसका जो वैक्स था, ये क्या है, इसका वैक्स जो है वो क्या कर रहा है, वो वैक्स क्या हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में, ठीक है। ये वैक्स जो हो रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और हीट को एब्जॉर्ब करके जो वैक्स हो रहा है वो क्या किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपका फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स, तो मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स लिक्विड वैक्स, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स आपका क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर आपको बोले क्या बर्निंग ऑफ अ वैक्स, तो वो आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो आपका क्या बोलते हैं, अगर मेल्ट कर रहा है तो आपका फिजिकल है, और आपका क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, तो क्या है आपका केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इतना सारा आप देख सकते हैं, और बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि और हम बात कर सकते हैं क्या, कुकिंग ऑफ अ फूड, कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है आपका, एक केमिकल रिएक्शन है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल है ना। और हम बोल सकते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इतना सारा जो आपके पास एग्जाम्पल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का है। जितना भी चीज़ है वो केमिकल रिएक्शन है। चलिए हम थोड़ा सा सारे को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या आ गया, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो रेस्पिरेशन में हम लोग के बॉडी में जो फूड पार्टिकल्स जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। फार्मूला कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का C6, ठीक है ना, ग्लूकोज का जो क्या होता है C6H12, ठीक है। ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है C6H12O6
ब्रेक करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहाँ से क्या करता है एनर्जी CO2 और यहाँ से वाटर फॉर्म करता है। तो ये आप देख सकते हैं क्या, ये जो रेस्पिरेशन है, जैसे कि हम नॉर्मली समझते हैं रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन नहीं। रेस्पिरेशन मतलब क्या समझते हैं, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन इज द होल प्रोसेस व्हेन द फूड पार्टिकल आर ब्रेक डाउन एंड एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, मतलब क्या, फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होता है और क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, वो आपका रेस्पिरेशन है। तो आप रेस्पिरेशन जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, जो केमिकल कंपोजिशन है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। मतलब क्या हो गया कि आपका केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है ना। डाइजेशन भी सेम प्रोसेस है। डाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग का जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है फूड पार्टिकल्स में, जैसे कि आप पालक खा लिए तो पालक में क्या है, एक आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम्स वर्क करता है, और एंजाइम्स क्या करता है, उसको जितने भी ब्रेक डाउन करता है, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या था, जटिल था, उसको क्या करता है, एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करता है। मतलब वो भी क्या है आपका, वो भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड आप देखते ही होंगे। कर्ड का देखिए, अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात करें मिल्क में, तो मिल्क में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोस प्रोटीन होता है ना, लैक्टोस। लेकिन रेनिन प्रोटीन भी होता है, लैक्टोस प्रोटीन भी होता है, लेकिन जब उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो एसिड फॉर्म कर लेता है, लैक्टिक एसिड। मतलब क्या, उसका कंपोजिशन जो हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ अ ग्रेप्स सेम प्रोसेस होता है वहाँ पर। ठीक है, ये फर्मेंटेशन वाला में जो क्या बनता है, लिकर बनता है ना। आगे देख सकते हैं क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर Mg जो है वो O2 के प्रेजेंट में क्या करता है, हीट करता है, और हीट करने से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। आगे देख पाइएगा क्या, बर्निंग ऑफ ए वैक्स तो आपको समझ में आ गया ही है। ठीक है, कुकिंग ऑफ अ फूड सेम कंडीशन, यहाँ पे रैपनिंग ऑफ अ फ्रूट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रस्टिंग ऑफ अ आयरन। तो ये सब सारा जो है वो आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है दोस्तों। चलिए, इतना बात समझ में आ रहा है। और देखते हैं क्या कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो अगर हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये हम लोग फिजिकली देख लिए। और अगर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर केमिकल रिएक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, तो उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, कि हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा कि अगर जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या वो कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, जब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या वो फॉलो करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जब जब वो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके पहले भी कुछ देख लेते हैं क्या कि जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कुछ एलिमेंट्स या तो एटम्स। आपको पता चला ना कि केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब 2 एंड मोर सब्सटेंस का एटम और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं क्या, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं Mg और प्लस में O2 रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बना देगा, Mg2O। तो ये तुम आपका क्या है, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है। और ये जब एक केमिकल रिएक्शन है तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका वर्ड जो आता है, ये देखिए, ये जो क्या है, जो आपका केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट, मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन अकर करने के लिए जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और उसको मिलने के बाद, ठीक है, जब रिएक्टेंट आपस में क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का बात करें, रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट इज द सबस्टेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अगर पूछेंगे व्हाट इज रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इज द substances that take part in केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं आपस में रिएक्ट करने के बाद जो फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज द substances that formed after chemical reaction
अकर। अगर जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका जो रिजल्ट फॉर्म जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या कि ये आपका जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है। ये एरो आपको क्या दिखाता है, ये आपको रिएक्शन को दिखाता है, ठीक है। जहाँ पर भी एरो होगा मीन्स क्या, आप समझिएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन अकर कर रहा है, और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड क्या, तो वो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है दोस्त। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या कि जब भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो आप फर्स्ट देख सकते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब क्या, जब अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है कि अगर जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, निकल सकता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो सकता है गैस। आगे क्या हो सकता है, आगे आपका हो सकता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। आगे क्या होगा, तो आगे हो सकता है आपका चेंज इन स्टेट। आगे क्या हो सकता है आपका, चेंज इन टेम्परेचर। और आगे क्या हो सकता है आपका, ये सब सारा कंडीशन हो सकता है। और एक चीज़ आपका हो जाएगा क्या, चेंज इन कलर। अगर ये सब सारा कंडीशन, अगर कोई भी चेंज में अगर अकर हो रहा है दैट मीन्स वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। फिर से यहाँ पे समझिएगा कि प्रॉपर्टी में क्या क्या देखे हम लोग, क्या, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर कोई भी रिएक्शन में इवोल्यूशन गैस का क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स क्या समझिएगा कि वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, उसको काट करके हम जोड़ लेंगे। कितने मिनट कैसे बना, 21 मिनट। ओके, अरे यार दिमाग खराब है।